Hello, hi. In case you did not watch the last video, so allow me to inform you once again कि last month someone really close to me had passed away, which is why मैं कुछ काम नहीं कर पाया. बट बात ऐसी है कि वो थी पूरी खुश मिजाज इंसान और हम सब अपना काम अच्छे से करते रहें, ये तो वो चाहती थी, ये उनकी ख्वाहिश थी, तो हमें वो खुश मिजाजी जारी रखनी चाहिए एंड जारी रखनी है. तो हैप्पी न्यू ईयर आई गेस एंड या दैट्स इट. लेट्स बिगिन. और अब बताओ, पिछला साल भी बर्बाद करके कैसा लग रहा है तुम सबको? हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है मुझे, हर्ट हो रहा है. ओके ऑलराइट. मैं कह रहा था कि अब नया साल आ ही गया है, तो मैंने सोचा मेरे पास हल्का फुल्का ही सही बट कुछ डिफरेंट हो करने को और तुम लोगों के पास भी कुछ अलग हो देखने को. तो बेटे नटशेल के चाल चलन में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है. जरा सब्र से देखो और बताओ कैसा लग रहा है. तो पेश है एक और रोमांचक कहानी, मियां बीवी और शुगर मॉमी. इतिहास में अगर अरेंज मैरिज प्रथा का सबसे बड़ा कोई डिजास्टर है, कोई आपदा है, तो वो है राज और काजल की शादी. ये एक अल्ट्रा इनकम्पैटिबल कपल है, इतना कि आपके शादी के कॉन्सेप्ट की बुनियाद हिला दे, लॉक लगा दे. ये है काजल, जो एक पक्की कैपिटलिस्ट है. इसको चाहिए अंधा पैसा. कहाँ से लाते हो, किसकी गांड से निचोड़ रहे हो, किसका कत्ल कर रहे हो, किसकी सुपारी ले रहे हो, इसे फर्क नहीं पड़ता. ये प्राणी शादी अनिल कपूर के छाती के बाल देखकर नहीं कर रही. वो बेचारी ये सोच के कर रही है कि ये लौंडा राज एक मालदार पार्टी होगी. लेकिन इस नादान को क्या पता कि राज तो एक अलग ही खेत की मूली है. अंबिका जेरोक्स मगर चूतिया वाला. वही कलयुग में रह के सतयुग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बट लाइक आई सेड, चूतिया वाला. तो इलीगल काम ये सोच भी नहीं सकता और लीगल काम ये करता नहीं. वैसे भी भला एक इंजीनियर लीगली क्या ही उखाड़ लेगा हमारे देश में. लेकिन इस रूपी बुद्धि जीव का लॉजिक तो हागे मारू के खानदान को भी पछाड़ दे. ये गरीब रहना चाहता है बाय चॉइस. इतने बड़े इंजीनियर हैं तो क्या घर में फ्रिज और एसी भी नहीं है? न फ्रिज है, न टीवी, न वीसीआर, न वॉशिंग मशीन. तो फिर घर में है क्या? तुम्हें प्यार से देखने वाला मैं जो हूँ, हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है. बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी आज तक हैरान हैं कि राज आखिर किस तरह का इंजीनियर था. ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना बंगला, ना गाड़ी, घर भी किराए का. तो सवाल ये उठता है कि आखिर सारा पैसा जाता कहाँ है? राज असल में मजदूरी करता है या क्रेजी वाला टैक्स फ्रॉड? क्योंकि जब सामने से दूसरी कंपनी बेटर ऑफर देती है तो ये कहते हैं सॉरी सर, मैं बिकाऊ नहीं हूँ. भैंचोद, कैसी चूतिया बातें कर रहा है ये आदमी. ये प्राणी दूसरे ऑफर्स रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन जिस कंपनी की वफादारी का लॉलीपॉप ये चूस रहा है, वहां पर एक प्रमोशन नहीं मांग सकता. आग में हाथ डालोगे जल जाओगे. तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा. और बस इन्हीं सब हरकतों के कारण घर पर हर दिन लड़ाई, झगड़ा, कलेश और रात में समझौता सेक्स होता है. लिटरली सिर्फ संभोग पे ही इनकी शादी टिकी हुई है, जिसके चक्कर में वैसे तो इस चूतिए की औकात एक एसी खरीदने की भी नहीं है.
मगर बच्चे कर लिए हैं 2-2। बैंक बैलेंस बढ़े ना बढ़े, वंश बढ़ना चाहिए। इस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गाली हो, ना दो, मत दो, वो क्या बताएगा रे वाले? भाई साहब 2 रोटी कम खा लेते, एक कॉन्डम खरीद लेते, तो ये 2 इतने बड़े खर्चे तो पैदा नहीं हुए होते। ये सब चीजें खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। वैसे तो काजल एक सगी बेटी है, लेकिन इसके माँ बाप के लक्षण सौतेले से कम नहीं। लक्ष्मी अकेली नहीं आ रही, आपकी बेटी के लिए सौतन भी ला रही है। लाने दो ना, दोनों खुशी खुशी बहनों की तरह रहेंगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये उठता है कि कौन अपनी श्रीदेवी जैसी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कर सकता है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। साला बस एक इंजीनियर है, इसी बात पर उछल रहे हैं। इंजीनियर है इंजीनियर, बहुत अच्छे है। और जब इंजीनियर है तो ऊपर की आमदनी भी होगी। क्यों नहीं? बैड बॉय ससुर जी को कोई बताओ कि मॉरली करप्ट दामाद ऊपर से 3-4 रुपए कमा सकता है तो 2-4 इनकी बेटी के लगा भी सकता है। मेरी बेटी की तो तकदीर फूट गई, ये मेरा दामाद तो ईमानदार निकला यार। वही तो। लेकिन ये सगे होके भी अल्ट्रा सौतेले एजेंडा चलाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। लोग एटलीस्ट घर तो देखते ही हैं शादी से पहले, वरना लौंडे के स्टेटस का पता कैसे चलेगा। राज ने बोल दिया कि वो एक इंजीनियर है और बस बात खत्म। शादी के बाद पहली बार तो लड़की ने घर देखा है। भैंस इतने लापरवाह तो सौतेले माँ बाप भी नहीं होते कि बस अपनी छाती का बोझ हल्का करने के लिए बेटी को दूसरे के माथे थोप के धप्पा करके भाग जाएं। अब बस मूवी में ये वाली वर्ल्ड फेमस लिपि सुनाने आते हैं। अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। अरे क्या डब्बा डब्बा कर रही है? अगर तुम गरीब हो तो दुख होता है, लेकिन तुम्हारा दोस्त अमीर हो तो ज्यादा दुख होता है। कुछ ऐसी ही दुविधा का सामना काजल को करना पड़ा। कहाँ उसकी दोस्त कोठी बंगले वाली और कहाँ काजल चिल्लर गिनने वाली। अब काजल के सामने थे 2 रास्ते। या तो वो अपनी दोस्त को सच बता के चुपचाप घर निकल सकती थी, या सच बता के थोड़ा सा मीठा बोल के पैसे मांग सकती थी। पर हमारी काजल गांव फटे तो फटे, नवाबी ना घटे वाले लाइफस्टाइल में बिलीव करती है, तो उसने चुना तीसरा रास्ता, दैट इज लंबी लंबी फेंकना शुरू किया। निशा, यही मेरा बंगला है, मगर चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी मेरे पास है क्योंकि ये बंगला मेरा है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है। मगर दोस्त ने लपेटने की जगह कहा, इस तरह झूठ बोलकर तूने अपने पति और घर की जो बेइज्जती की है, आई हेट यू फॉर दैट। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद काजल की गांठ किलस जाती है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। अब काजल को कुछ करना था। अब काजल को अमीर नहीं रईस बनना था, मगर कैसे? अगला वो मोड़ जहां दिया दिल छोड़ आया उस दिन जब आई बॉस की भतीजी। अब वैसे तो राज को फालतू काम पसंद नहीं, पर कौन सा खुददार आदमी वर्किंग आवर में अपना काम छोड़ के बॉस की भतीजी को एयरपोर्ट से पिक करने जाता है। बेटी होती तो बात अलग होती, पर भतीजी, इसको सरल शब्दों में गांड चाटना कहते हैं, और इस बात को आयरनी कहते हुए राज के उसूलों का पैराडॉक्स माना जाता है, क्योंकि गांड तो उसने चाट ली परंतु उसका फायदा ये उठाता नहीं, तो धिक्कार है ऐसी चाटी गांड पे। एनीवेज, अमेरिका से लौट रही सौतन किंग वाली भतीजी का नाम है जानवी, जो राज को ड्राइवर समझ के उसकी खूब गांड मारती है। हेलो, ये सामान भी साथ जाएगा। सामान भी तो राज, पहले तुम बैलगाड़ी चलाते थे। क्या 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 इतनी स्लो क्यों चला रहे हो भाई? लेकिन राज को पता है कि वो ड्राइवर नहीं एक इंजीनियर है, तो बीच सड़क पे जानवी को सामान समेत फेंक के हमारा अल्फा मेल राज वापस ऑफिस चला जाता है। ये नज़ारा गौर से देखिए, एक इंक्रीमेंट से नफरत करने वाला, उसूलों पे चलने वाला, घूस भी न लेने वाला खुदगर्ज इंजीनियर अपनी दिहाड़ी पे लात मारने को कैसे तैयार है। हरकतें लड़ने वाली और एटीट्यूड भोगने वाला।
वो तो राज की रंगबाजी देख के जानवी के दिल में धिना तिंधा हो गया है, इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो बच गई राज की नौकरी, वरना तो राज को पूरे परिवार समेत उसी सड़क पे ले आती जिस सड़क पे राज ने उसे फेंका था। एक सदियों पुराना गाना है, अकेली लड़की का रेप करवाना है, फिर गुंडे को हीरो से पिटवाना है, तो हीरोइन को तो प्यार हो ही जाना है। कायदे से तो इस हादसे के बाद जानवी के हालात कुछ और होने चाहिए थे, मगर जानवी को लगी ये राज की मेटिंग कॉल, तो जानवी बोली, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। हाँ, ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। मूविंग ऑन। अब मुद्दा ये है कि जानवी को चस्का चढ़ चुका है राज का। अब उसको राज चाहिए, मतलब चाहिए। और रही राज की बात, तो वो घोड़े की बात बराबर। किसी ने सुनी है कभी? नहीं सुनी, क्योंकि है ही नहीं। तो जानवी पहुंची सीधा प्रॉपर्टी की करंट मालकिन के पास। पहले तो काजल को बहुत गुस्सा आया कि कोई दूसरा जीव उसके नर पे हक कैसे जमा सकता है, और वो भी फ्री में। तब जानवी ने दिखाई अपनी दौलत और करीब 2 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी खरीदने की बात। इसका मतलब कि जानवी को राज की मादा बनना है, बट शी हैड काजल एट 2 करोड़। तो काजल ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पैसे की भूख मिटाने के लिए खाने की भूख हड़ताल पे बैठ गई। इसे कहते हैं आयरनी, आई गेस। लेकिन ये राज है, अब्दुल नहीं। तो पहले काजल और राज का तलाक 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 करना होगा, फिर भी रहेंगे तीनों गांठ से गांठ सटा के एक ही घर में। बहुत घाटे का सौदा किया तुमने मुझे खरीद कर। बट आई अग्री, इससे अच्छा तो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाना चाहिए था। ज्यादा फायदा होता। अगर 2 करोड़ दे के भी सौतन की तरह रहना पड़े, उसके बच्चे पालने पड़े, तो क्या फायदा। इससे अच्छा आधे दाम में वीकेंड वाइफ बन जाती और खुशी से सैटरडे संडे अलीबाग में। थ्रीसम में जब एक नर या एक मादा को ज्यादा अटेंशन मिलती है, तो दूसरे का किलसना तो बनता है। शुरू में तो काजल अपनी नई नई लैविश लाइफ एंजॉय करती है, राज और उसकी औलाद की टेंशन जानवी के माथे छोड़ के। शुरुआत में राज भी पूरी सख्ती में पेश आता है, जानवी को भाव तक नहीं देता। मेटिंग कॉल अभी जारी है, लेकिन जब उसे काजल से भी अटेंशन और सेक्स मिलना बंद हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जानवी के पल्लू से ऐसे चिपकता है जैसे पठान का शाहरुख कच्चे बनियान वाली दीपिका से। क्योंकि बीवी चाहे श्रीदेवी जैसी हो या ढिंचाक पूजा जैसी, अगर पति की जगह नोटों की गड्डी पे लेटे, तो आदमी है, भालू थोड़ी। मन तो मचलेगा ही। और बच्चों का क्या है, वो तो एक लॉलीपॉप में माँ बाप का हाथ छोड़ दें। ये सब देख के पुरानी मादा काजल का किलसना शुरू होता है। काजल को छोड़िए, नरेटर होके मुझे चिढ़ मच रही है जानवी को देख के। शादी के बाद क्या पर्सनालिटी फ्लिप मारा है इसने, बिल्कुल अपरिचित। नो वर्स देन अप्पू। दिस इज जानवी मादा का मेटिंग कॉल। पहले ये जितनी बैडी थी, उतनी ही अब पूकी बन गई है, बट विद क्रिंज एड ऑन्स। मैं ऑफिस जा रहा हूँ काजल, टीका लगा दो। देख तूने मेहंदी लगाई हुई है। टीका मैं लगा देती हूँ। ये छोरी भी थोड़ी क्रैक लग रही है। क्रैक ही लग रही है। जानवी मादा का बोलने का ढंग चेंज हो गया है। ओ हेलो से सीधा जरा सुनिए पर पहुंच चुकी हैं। नैट जियो की कसम, एक दिन की शादी ने इसकी पूरी परवरिश चेंज कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे फुल ऑन डेडिकेशन के साथ घर घर खेल रही है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक खतरनाक बीमारी है जिसका शिकार काजल बन चुकी है। क्योंकि जिन चूतियों के लिए इसने अपनी डील ऑफ अ लाइफ टाइम क्रैक करी, वो चूतिए नहीं फकीर निकले। तो काजल को रियलाइज हुआ कि इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। क्योंकि राज और बच्चे अपनी मिडिल क्लास मौज मस्ती में खुश हैं, इनको आगे की दुनिया देखनी ही नहीं। विच इज वाई काजल अपनी लग्जरी लाइफ में अकेली है, दुखी है,
बेचारी रिप्लेस हो चुकी है। दिन में जानवी बच्चों की माँ बन जाती है और रात में राज की मम्मी। और यहाँ काजल की एक बेसिक ख्वाहिश, कितनी बार समझाया मम्मी पुकारा करो मम्मी। हाई सोसाइटी में कोई भी माँ नहीं पुकारता। हाँ, ये भी पूरी नहीं हो रही। तो अपने राज में ऐसी बदतमीजी देख के काजल को अपनी मेटिंग कॉल याद आती है और उसके सब्र का बांध टूट जाता है। आखिर इंसान कितने ही दिन पैसों की घुड़सवारी करेगा। नाउ दैट काजल के रोटी, कपड़ा, बंगला, गाड़ी वाले बेसिक नीड्स फुलफिल हो चुके हैं, तो वो अपनी सारी दौलत दान कर देती है और फोकस करती है अपने सोशल नीड्स पर। उसको अपना नर वापस चाहिए, पूरा का पूरा। नो शेयरिंग, नो केयरिंग। बट क्योंकि अब राज की लॉफुली वेडेड मादा जानवी है, तो काजल के मेटिंग कॉल का कोई फायदा नहीं। अब बस रोने धोने, हाथ पैर मारने, छाती पीटने और कोई फ्री थेरेपी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। देखिए, पहली बात, काजल गरीब है, लेकिन गरीब लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। वो तो आधार कार्ड से भी ज्यादा जरूरी होता है। पर ये बंदी वो भी नहीं निकली। थोड़े सब्र, शांति और ओकेजनल सेक्स के साथ इस फोमो से डील किया जा सकता था, लेकिन नहीं, इनको चाहिए कलेश। उसके बिना कब्ज हो जाते हैं मैडम को। और रही बात राज की, तो वो है मौज में। उसे किस बात का गिला? एक तरफ श्रीदेवी तो दूसरी तरफ उर्मिला। एंड वंस अगेन, बच्चों का क्या है? चाइल्डहुड ट्रॉमा के खाते में ऐड हो रहा है सब कुछ। बाप बिक रहा है, माँ बेच रही है, सौतन अमीरी छोड़ के गरीबी एम्ब्रेस कर रही है। वाह, क्या मेमोरीज बन रही हैं, कसम नट जियो की। तो ये रोज की चिल्लम चिल्ली से तंग आके जानवी मादा ने वापस अमेरिका जाने का फैसला कर लिया, मगर अकेले, क्योंकि जानवी इज प्रेग्नेंट एंड उसको अपने बच्चे को सेम ट्रॉमा नहीं देना। क्योंकि मुद्दा तो यही है कि राज के सर में दिमाग रूपी है और वो अपने बच्चे को ये तो नहीं बता सकती कि उसके नर बाप राज को उसकी मादा माँ जानवी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो तो इसे जीबी रोड का प्रीमियम कस्टमर ही समझेगा। और इस केस में तो इंडिया सेफ भी नहीं है। यहाँ लोग जानवी के बच्चे के हाथ पर लिख देंगे कि उसका बाप बिकाऊ है। लेकिन राज इस रूपी बुद्धि वाले आदमी को रिपीटेड गलतियों के कारण उसकी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के लग गए। 2 बीवियां मिलती, बिना अब्दुल बने, महंगा बंगला गाड़ी मिलते, वो नहीं तो फ्री में ग्रीन कार्ड मिल जाता, उसके बच्चों की लाइफ सेट हो जाती। क्योंकि अब तो काजल ने भी सारा पैसा दान कर दिया है। सड़क से उठा के स्टार बनाने की जगह बंगले से उठा के सड़क पे दे मारा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार अंत में भी काजल जो चाहती थी उसको वही मिलता है। बस थोड़ा रन ना करके ये बंदी हर चीज हासिल कर सकती है। पहले पति को बेच के पैसे चाहिए थे, वो मिल गए। फिर पैसा देके पति चाहिए था, वो भी मिल गया। सब कुछ काजल के कन्वीनियंस के हिसाब से हो रहा है। हैप्पी एंडिंग हुई, लेकिन बस काजल की। अब वो भी आई डोंट थिंक ज्यादा दिन चलेगी। अभी कुछ दिन काजल चुप रहेगी, लेकिन देखिएगा ये भूख फिर लौटेगी। क्योंकि पैसे की भूख इंसान की मिटती नहीं। अब तो इसने रईसी चख भी ली है। अब तो शेर के मुंह को खून लग गया है। कितने ही दिन पति के चरणों में गुजारेगी। 4 दिन बाद फिर पति को बेच खाएगी, क्योंकि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। और उन बेकार दिनों में भी पति ऐसा मिल जाए तो इस मूवी का नाम रखना चाहिए अरेंज मैरिज स्कैरी, व्हाट इफ ही।